सेल्स में हमेशा हमें कूल रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि सबको पता है कि सेल्स कितना डिफिकल्ट जॉब है, बहुत सारी परेशानी आती है और डेली काफी सारी मेंटल हरासमेंट परेशानी आती रहती है, लेकिन फिर भी हमें कूल होने की यहां पर सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है कि अगर हम कूल रहेंगे तो हम अपना काम कर पाएंगे, हम अपनी नौकरी जॉब को आसानी से कर पाएंगे। वरना अगर हम कूल नहीं रहेंगे और वो जितनी भी परेशानियां हैं वो परमानेंटली हमारे दिमाग पर हावी हो जाएंगी तो हम परेशान हो जाएंगे। इसीलिए कूल रहने की सलाह दी जाती है लंबे समय तक अगर आपको इस लाइन में रहना है। और ये जितने भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है या हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और वो इस चीज को हमें सिखा के जाते हैं। उसी का कुछ पार्ट है जो मैं आपको सिखाने एक बार एक व्यक्ति होता है और उसके एक गुरुजी होते हैं। तो वो व्यक्ति जब भी परेशान होता है अपने गुरुजी से सलाह लेने जरूर जाता है। और ऐसा आपने देखा होगा जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल है, जितने भी टॉप क्लास के लोग हैं, उनके कोई ना कोई एक ऐसा गुरु होता है जहां से वो सलाह लेने जाते हैं जब भी परेशान होते हैं। तो उन गुरुजी से उन्होंने पहले कभी सलाह ली थी और उसी सलाह को फॉलो किया तो वो काफी समय बाद जाके अमीर बन गया था। यानी उसके पास काफी सारी धन दौलत थी और परिवार भी था, सारी चीजें थी। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी, उसका बिजनेस इतना फैल चुका था, उसमें उसको टाइम देना पड़ता था। और जब पैसा आता है तो लोग एंजॉय भी करना चाहते हैं, उसमें भी वो इन्वॉल्व हो रहा था, तो उसके पास समय नहीं बचता था। अब दिक्कत क्या आने लगी, वो परेशान रहने लगा। उसने फिर गुरुजी की याद आई, वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं और मुझको क्या करना चाहिए। बस इतना ही वर्ड कहा। गुरुजी ने कहा ठीक है रुको, तुम अपनी परेशानी बताना मुझे, पहले मैं कुछ लेके आता हूं और फिर मैं उसे आपको देता हूं, उसके बाद आप मुझे अपनी परेशानी बताना। गुरुजी गए घर में, वहां से वो 3 गेंद लेके आए, 3 बॉल। एक बॉल कांच की थी और एक चीनी मिट्टी की थी और एक थी रबड़ की। उन 3 गेंद को उसके हाथ में दिया उस आदमी के, और गुरुजी ने यह कहा कि इन 3 गेंद को ऐसे उछालते रहो, एक भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, उसके बाद तुम अपनी परेशानी मुझे बताना। तो चीनी मिट्टी की जो गेंद थी वो काफी महंगी थी, कांच की जो गेंद थी वो चीनी मिट्टी से कम महंगी थी, और रबड़ की जो गेंद थी वो सबसे सस्ती थी। तो वहां पर उस आदमी ने उसे उछालना स्टार्ट किया। 2 हाथ में रहती, एक हवा में रहती, बारी बारी से उसके हाथ में आती रहती है। स्टार्टिंग में उसने खूब मजे से काम किया, लेकिन जैसे जैसे थकान बढ़ने लगी और काफी देर बाद अब उसका जो बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो रहा था, क्योंकि उसे 2 हाथ में लेके रखनी थी और एक उछालनी थी बारी बारी से, तो डिसबैलेंस हो जा रहा था। अब क्या हुआ कि उसने क्या करा कि जो कांच की गेंद थी और जो चीनी मिट्टी की गेंद थी उसको हाथ में ले लिया और रबड़ की गेंद को छोड़ दिया। तो गुरुजी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे इस बात का उत्तर बताओ, फिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनूंगा और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो उसने कहा कि गुरुजी मुझे इतना तो पता है कि चीनी मिट्टी सबसे महंगी है और जो कांच है वो भी महंगी है, लेकिन जो रबड़ की गेंद है वो महंगी नहीं है, और अगर मैं उसको छोड़ भी देता हूं तो वो टूटेगी नहीं, वो उछल उछल के फिर वहीं पे रुक जाएगी, तो इस तरह से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब वहां पर गुरुजी ने उसे रोका और टोका, कहा बेटा ये जो चीनी मिट्टी की गेंद है ये तुम्हारी फैमिली है, और ये जो कांच की बॉल है ये तुम्हारा बिजनेस है। बिजनेस कह लो, नौकरी कह लो, जहां से अर्निंग आती है, जहां से आदमी पैसे कमाता है, वो चीज है। और तीसरी जो गेंद है वो तुम्हारे भोग विलासिता है, यानी एंजॉयमेंट है, भोग विलास है, बहुत सारी चीजें, अमीर हो जाता है आदमी तो एंजॉय करता है, उसमें फंस के उसका टाइम नहीं बचता, तो वो परिवार को समय नहीं दे पाता, बिजनेस को समय नहीं दे पाता, नौकरी को समय नहीं दे पाता। और जब वो तीनों को समय देने लगता है तो उसके पास टाइम नहीं होता, वो कुछ दिन बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुछ दिन बाद मेंटली वो सिक हो जाता है, उसे लगता है यार कि पता नहीं क्या छूटा जा रहा है, और वो कुछ चीज छोड़ना भी नहीं चाहता। तो गुरुजी ने बताया कि आपने क्या किया, जब आप चीजों से फ्रस्ट्रेट हो गए तो आपको समय नहीं मिल रहा परिवार के साथ बैठने का, बिजनेस में बैठने, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे,
तो आपको क्या करना है कि जो तीसरी गेंद है रबड़ की, भोग विलासिता की और एंजॉयमेंट की, उसको छोड़ दो कुछ देर की। वो क्या होगा, वो टूटेगी तो है नहीं, लेकिन टप्पा खा खा के कई बार उछल के वो अपने आप ही एक साइड में खड़ी रहेगी। और तब तक आप दो चीजों जो हैं उसको संभालो, और जब वहां से समय मिले तो उसके बाद उसको भी फिर लेके उछालने लगो। इस तरीके से जो लाइफ बैलेंस रहेगी कि सबसे पहले परिवार, दूसरा है नौकरी या बिजनेस जहां से अर्निंग आती है। ऐसा ही हमारे सेल्स टीम के साथ है, इसीलिए मैंने ये आपको कहानी सुनाई। ऐसा ही हमारे सेल्स टीम के साथ है कि हम जॉब तो करते हैं पैसा कमाने के लिए, और हमारी फैमिली है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है क्योंकि हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवर टाइम, यानी कि हम इंसेंटिव कमाने के लिए एक्स्ट्रा दुकानें करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, ये सब के साथ रहते हैं, रात रात भर रहते हैं, ठीक है, उसके साथ समय ज्यादा बिताते हैं। तो हम अपने परिवार पर कम समय देते हैं। हम अपने नौकरी क्या है, नौकरी ये है कि हमें स्किल्स सीखनी है। नौकरी ये नहीं है कि आप एएसएम के साथ दिन रात रह रहे हैं, उसके काम कर रहे हैं, या इंसेंटिव के लिए मरे जा रहे हैं, इंसेंटिव के पीछे भाग रहे हैं। अरे अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ और इंटरव्यू दो, आपको फिक्स सैलरी मिल जाएगी ज्यादा। तो क्या है कि किसी को चीज को छोड़ना भी नहीं है, लेकिन बैलेंस करके चलना है। अपने परिवार को भी समय देना है। जो जॉब का समय खत्म हो जाता है तो अपनी फैमिली में जाओ। आप एएसएम के घर क्यों जाते हो, आरएसएम के घर क्यों जाते हो, अपने बॉस के पीछे पीछे क्यों लगे रहते हो? आप उनके पीछे लग लग के अपनी जो टीम के लोग घर गए हैं उनके बाद में भी उकसाते रहते हो कि वो तो पहले चला जाता है। तो भाई कोई पहले नहीं जाता, सबको पता है अपनी जॉब का टाइम। तो ये फालतू का जो प्रेशर है ना वो कम करो, अपना बैलेंस करो, परिवार को समय दो। परिवार को समय दोगे, मन हैप्पी रहेगा आपका जो दिमाग है वो ज्यादा काम करेगा। आप कुछ स्किल्स सीखोगे, कुछ वीडियो देखोगे, कुछ किताबें पढ़ोगे, कुछ कहीं से ट्रेनिंग लोगे किसी और प्रोफेशनल से जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहता होगा, तो वहां से आपको स्किल्स आएगी और ये जॉब आप कर ही रहे हो। तीसरी जो चीज है भोग विलासिता या यारी दोस्ती, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो आप हैप्पी रहोगे, आपके पास समय बचेगा अपने परिवार के लिए भी, अपनी नौकरी जॉब के लिए भी। क्योंकि एएसएम तो अपना काम कर रहा है, उसे तो काम करवाना है टीम से। 4 आदमी घर चले जाए, तुम उसके साथ रहो, वो तुमसे करवाएगा किसी भी तरह से। पर अपनी स्किल्स बढ़ाओ। एएसएम आप खुद बनने का सोचो। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको सीखना होगा, काम करना होगा, टाइम से काम करना होगा और उसी टाइम के अंदर रिजल्ट लाना होगा। ठीक है, तो जब जीवन हो जाए कठिन तो कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, उनको किनारे लगा दीजिए। कुछ दिन बाद फिर जब बैलेंस हो जाए तब उसे पकड़ लीजिए। इस तरह से बैलेंस करके चलना है। तो यही सीख दी उन्होंने, और उसके बाद क्या हुआ, व्यापारी ने उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं बताई। वो समझ गया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं और उसने फिर से अपना जीवन स्टार्ट किया और फिर से सही हो गया।